तो प्रार्थना और वचन जरूर सुने, क्योंकि वचन है तो हम जीवन है, वचन ही है तो हम जीवित है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने नाम से ज़्यादा इन वचनों को महत्व दिया है। तो जब हम अपने जीवन में इन वचनों को पहला स्थान देंगे, प्रभु भी हमारे जीवन में पहला स्थान हमें देगा। हालेलुया। तो आए, 2-4 पॉइंट रख रहा हूं, ध्यान से सुने, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। नीति वचन 16 अध्याय के 3 में कहता है, तेरे काम सफल हो। परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। इस वर्ष में परमेश्वर आप लोगों के जीवन में कुछ बड़े बड़े अद्भुत कार्यों को प्रकट कर रहा है। जब तुम प्रभु में रहोगे, जब उससे तुम प्रार्थना करते रहोगे, वो तुम्हारे लिए अद्भुत कार्य प्रकट करना शुरू कर देगा। नीति वचन 16 के 3, अपने कामों पर यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। तेरे काम सफल कब होंगे? जब तू अपने कामों को यहोवा के ऊपर डालना शुरू कर देगा। जब अपने बिजनेस को, अपनी नौकरी को परमेश्वर के हाथों में सौंपना शुरू कर देगा, वो तेरे सारे कामों को सफल करेगा, तेरे कामों को सिद्ध करेगा, तेरी इच्छाओं को पूरी करेगा और तेरी कल्पनाएं को सिद्ध करेगा। कब करेगा? जब अपने कामों को तू यहोवा पर डाल दे। हम अपनी बुद्धि ज्ञान से करके थक चुके हैं, परमेश्वर के हाथों में दे दो। परमेश्वर तुम्हें बढ़ाएगा, फैलाएगा और तुम्हें आगे की ओर ले जाएगा। हालेलुया। आपको लग रहा है कोई बंधन है जो मुझे बांध के रखी है, तो परमेश्वर कहता है मैं बंधनों को तोड़ूंगा। यशायाह 45 अध्याय के 2 वचन है, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चरस करूंगा, पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के भेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हालेलुया। आपको ऐसा महसूस हो रहा है कोई बंधन है जो मुझे बांध के रखी है, जो बंधन है जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही है, तो ये वचन पर क्लेम करें। वो कहता है मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और जो ऊंची ऊंची भूमि है, जो पहाड़ जैसे तेरे जीवन में बाधाएं हैं, उस बाधाओं को मैं तेरे जीवन से तोड़ूंगा और चौरस करूंगा, यानी कि समतल करूंगा। आपके लिए परमेश्वर मार्ग बना कर देगा जब तुम उसके वचन को थामे रहोगे, जब अपने कामों को तुम यहोवा पर डालोगे। तो कहता है मैं तेरी कल्पनाएं सिद्ध करूंगा, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चरस करूंगा, पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा। हालेलुया। प्रेज़ टू जीसस। शैतान जो आपके जीवन दरवाजे को बंद करके रखा है, उस दरवाजे को तोड़ने के लिए परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। वो दरवाजे को तोड़ेगा और तेरे काम सफल होंगे, तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी और तू बड़े बड़े काम करेगा। कब काम करेगा बड़े बड़े? जब अपने कामों को यहोवा के ऊपर तू डाल देगा। और कहता है लोहे के बेड़ों को मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। प्रेज़ टू जीसस। हालेलुया। आपकी जीवन जो बंधन है, शैतानी बंधन है, जादू टोने के बंधन है, लोगों का बंधन है, शराब का बंधन है, बीमारी का बंधन है, कर्ज के बंधन है, चिंता के बंधन, डिप्रेशन के बंधन है, संदेह शक करने वाली बंधन है आपके जीवन में, तो कहता है उन सारे बेड़ियों को मैं तोड़ूंगा। हालेलुया। प्रेज़ टू जीसस। जब अपने कामों को तुम यहोवा पर डालना शुरू कर दोगे, तुम्हें ऊंचाइयों तक परमेश्वर पहुंचाएगा। तेरे बड़े बड़े काम होंगे तेरे जीवन में, अद्भुत तरीके से तू सफलता को पाएगा। कब पाएगा? जब अपने कामों को तू यहोवा के ऊपर डाल देगा। और कहता है सहायता भी मैं करूंगा। परमेश्वर हमसे मोहब्बत और प्रेम करता है, वो कहता है मैं तेरी सहायता करूंगा। भजन संहिता 121 के पहले वचन, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। यहाँ भजन का दाऊद कहता है मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। हालेलुया। क्या वह भजनकार अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगा रहा है, तो क्या उस पहाड़ से, उस पर्वत से उसकी सहायता आएगी? नहीं नहीं, उस पहाड़ को बनाने वाला सृजनहार है, उस पहाड़ के ऊपर स्वर्ग विराजमान परमेश्वर है, जो ऊपर है, जो स्वर्ग में बैठा है। वो भजनकार कहता है मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। पर्वत यानी कि बहुत ऊंचा, बहुत ऊंचाइयों में, और उस ऊंचा से बढ़कर पर्वत के ऊपर आसमान में, स्वर्ग में हमारा परमेश्वर विराजमान है। तो कहता है मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मेरी सहायता कहां से मिलेगी। हमारी सहायता किसी दूसरे के द्वारा नहीं,
क्योंकि आसमान के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है। हमारी सहायता आएगी तो स्वर्ग से आएगी, जो स्वर्ग में हमारा परमेश्वर विराजमान है। तो जब अपनी आंखें हम परमेश्वर की ओर लगाएंगे, बिना फिसले, बिना डरे, बिना संदेह किए हुए। राजा दाऊद अपने जीवन में एक भी युद्ध को नहीं हारा है, क्योंकि वो अपने नजरें परमेश्वर की ओर लगाता था। उसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर था, इसीलिए वो कभी अपने जीवन में अपने जीवन में कभी हार को नहीं देखा, क्योंकि हर पल, हर क्षण, हर समय, हर एक विषयों में वह परमेश्वर पर भरोसा रखता था और उसकी सहायता परमेश्वर की ओर से आती थी। तो आगे कहता है भजन संहिता 121 के 2, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो इस पृथ्वी और आकाश का करता है, जो सिरजा है उस पर्वत को, जो पहाड़ों को बनाया है, जो हमें बनाया है, जो इस सृष्टि को बनाया है, हमारी सहायता वहीं से आएगी। हालेलुया। हम उसमें बह रहें, हम प्रार्थना करते रहें, हम उसके पीछे चलते रहें, जो मांगे वो हमारे लिए पूरा हो जाएगा। कब? जब तुम उसके वचन के अनुसार चलोगे, जब अपने कामों को उसके ऊपर डाल दोगे। तेरी कल्पनाएं, तेरी इच्छाएं स्वर्ग का परमेश्वर तुझे सफल करके देने के लिए तैयार है। अपनी कल्पनाएं, अपने कामों को यहोवा पर डाल दो, वो तुम्हें आशीष देगा, तुम्हें बढ़ाएगा, तुम्हें फैलाएगा और तुम्हें लगातार लिए चलेगा। आमीन। इन वचनों द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डाल रहे प्रार्थना रिक्वेस्ट, आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करूँ।